नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था भक्ति में। शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता अध्याय 9 की बात करेंगे आज हम, जहाँ संध्या की तपस्या, कामदेव का दहन और माता पार्वती का प्रकट्य। सूत जी बोले, हे सौनक जी, सावन का महीना चल रहा है। ये महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इस महीने में शिव कथा सुनने मात्र से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 9वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में 3 बातें हैं। पहला, ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या की कठोर तपस्या। दूसरा, कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग करने का प्रयास और उनका भस्म होना। तीसरा, माता पार्वती का जन्म और शिव जी को पाने के लिए उनकी तपस्या। ध्यान से सुनिए। जो इस कथा को सावन में सुनता है, उसे शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाग 1, संध्या की कथा और तपस्या का आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मन में एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। नाम रखा गया संध्या। संध्या इतनी रूपवती थी कि देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब उसे देखकर मोहित हो जाते। पर संध्या का मन सांसारिक मोह में नहीं था। एक दिन संध्या ने सोचा, मैं इस रूप और सौंदर्य का क्या करूं? क्यों न मैं भगवान शिव की तपस्या करूं और उनसे वरदान मांगू कि मुझे ऐसा पति मिले जो तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ हो। यही सोचकर संध्या हिमालय के एक पवित्र सरोवर के तट पर पहुंची। वहां महर्षि वशिष्ठ पहले से तप कर रहे थे। संध्या ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मुझे शिव जी को प्रसन्न करने की विधि बताइए। महर्षि वशिष्ठ प्रसन्न हुए। उन्होंने संध्या को ओम नमः शिवाय मंत्र का उपदेश दिया और तपस्या की संपूर्ण विधि बताई। वशिष्ठ जी बोले, बेटी, शिव जी का भाव के भूखे हैं। तुम शांत मन, स्थिर बुद्धि और अखंड भक्ति से उनकी आराधना करो, सफलता अवश्य मिलेगी। ये कहकर वशिष्ठ जी अपने आश्रम लौट गए। तब संध्या ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया और अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने शांत और स्थिर मन से तपस्वी के योग्य आचरण अपनाया। नियम लिया, जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होगे, मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी। उसी पवित्र सरोवर के तट पर बैठकर संध्या ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। महर्षि वशिष्ठ ने जिस दिव्य मंत्र का उपदेश दिया था, उसी मंत्र का निरंतर जप करते हुए संध्या ने अखंड भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। गर्मी में 5 अग्नि जलाकर बीच में बैठती, सर्दी में बर्फीले पानी में खड़ी रहती, बरसात में खुले आसमान के नीचे। शरीर दुर्बल हो गया, पर भक्ति और तेज हो गया। संध्या की तपस्या से तीनों लोग कांप गए, देवता घबरा गए। तारकासुर का अंत और देवताओं की योजना शुरू होती है इसके आगे। उधर दानवों का राजा तारकासुर बहुत बलशाली हो गया था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, मुझे कोई नर मार न सके सिवाय शिव जी के पुत्र के। वरदान पाकर तारकासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र को हराकर स्वर्ग का राजा बन गया। देवता मारे मारे फिरने लगे, यज्ञ बंद हो गए, ऋषि सताए जाने लगे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और रो रो कर कहे, हे पितामह, तारकासुर को केवल शिव पार्वती का पुत्र ही मार सकता है, पर शिव जी तो कैलाश पर समाधि में लीन है, उन्हें गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं। ब्रह्मा जी बोले, सत्य है, शिव जी को संसार की कोई चिंता नहीं, उन्हें जगाने के लिए एक ही उपाय है, कामदेव। विष्णु जी बोले, कामदेव ही शिव जी के मन में प्रेम जगा सकते हैं, तभी पार्वती से उनका विवाह होगा और तारकासुर का अंत होगा। सभी देवता कामदेव के पास गए। कामदेव अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत के साथ आए, हाथ में पुष्प का धनुष और 5 बाण। इंद्र ने कहा, कामदेव, तुम्हें शिव जी की समाधि तोड़नी है, तुम बाण चलाओ, हम सहायता करेंगे। कामदेव डर गए। देवराज शिव जी की तीसरी आंख बहुत भयंकर है। इंद्र बोले, डरो मत, बसंत ऋतु का साथ है, फूल खिलेंगे, कोयल कूकेगी, शिव जी का मन अवश्य डोलेगा। निश्चित दिन आएगा। बसंत ऋतु आई। चारों ओर सुगंध, फूल और भंवरों की गूंज। कामदेव, रति और बसंत कैलाश पहुंचे। शिव जी गुफा में पद्यासन लगाकर समाधि में बैठे थे। शरीर पर भस्म, जटा में गंगा, गले में सर्प, चारों ओर गहन शांति थी। कामदेव ने धीरे धीरे धनुष पर बाण चढ़ाया, निशाना शिव जी के हृदय पर साधा।
रति ने बीड़ा बजाई, बसंत ने फूल बरसाए। जैसे ही कामदेव ने बाढ़ छोड़ा, शिव जी का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने आंख खोली। सामने कामदेव को धनुष बाण के साथ खड़ा देखकर शिव जी सब समझ गए। उन्हें क्रोध आया, कौन है जो मेरी तक समाधि भंग करने का दुस्साहस कर रहा है। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली। उस आंख से इतनी तेज अग्नि निकली कि पल भर में कामदेव भस्म हो गए। हाहाकार मच गया। रति अपने पति को भस्म होते देखकर विलाप करने लगी। हाय नाथ, हे प्राणनाथ! देवता डरकर भाग गए। रति शिव जी के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, प्रभु क्षमा करें, ये सब देवताओं के कहने पर हुआ है। तारकासुर के अत्याचार से बचाने के लिए शिव जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, रति शोक मत करो, कामदेव देह से भस्म हुए हैं पर निराकार रूप में रहेंगे। जब कृष्ण के पुत्र पद्युम के रूप में जन्म लेंगे तब तुम उन्हें प्राप्त कर लेना। रति को सांत्वना देकर शिवजी फिर समाधि में लीन हो गए। इस घटना से शिक्षा मिलती है कि जबरदस्ती, छल या वासना से किसी का मन नहीं जीता जा सकता। शिवजी वैरागी हैं, उन्हें पाना है तो भक्ति और समर्पण चाहिए। उधर हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक कन्या ने जन्म लिया। ये कन्या कोई और नहीं, स्वयं आदिशक्ति थी। नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही बहुत शांत और शिव भक्त थी। उन्होंने नारद मुनि से शिव जी की महिमा सुनी। नारद जी बोले, पार्वती, यदि तुम शिव जी को पति रूप में पाना चाहती हो तो कठोर तपस्या करनी होगी। शिव जी को पाना आसान नहीं है। पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया, मैं तप करूंगी। 16 वर्ष की आयु में पार्वती ने घर त्याग दिया। पिता ने बहुत रोका पर पार्वती मानी नहीं। वो जंगल में चली गई और तपस्या शुरू कर दी। पार्वती की तपस्या संध्या से भी कठोर थी। पहले उन्होंने फल फूल खाना छोड़ा, फिर सिर्फ सूखे पत्ते खाने लगी, इसलिए उनका नाम अर्पणा पड़ा। फिर उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए, सिर्फ जल पिया। फिर जल भी छोड़ दिया, सिर्फ हवा पीकर रही। गर्मी में पंचांगनी तप किया, सर्दी में हिमालय की बर्फ में खड़ी रही, बरसात में एक पैर पर खड़ी होकर तप किया। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा। देवता ऋषि सब दर्शन करने आते। एक दिन सप्तऋषि परीक्षा लेने आए। वो बोले, बेटी तुम किसके लिए तप कर रही हो? उस शिव के लिए जिसके पास घर नहीं, वस्त्र नहीं, परिवार नहीं। वो तो शमशान में भूतों के साथ रहते हैं। पार्वती क्रोध में बोली, चुप रहिए, मेरे शिव की निंदा मत करिए। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सर्वस्व है। ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, हम परीक्षा ले रहे थे, तुम सच्ची शिव प्रिया हो। पार्वती की तपस्या से कैलाश हिल गया। पार्वती की भक्ति देखकर शिवजी प्रसन्न हुए, पर उन्होंने भी परीक्षा ली। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारकर आए और शिव जी की निंदा करने लगे। पार्वती ने कहा, आप कौन हैं जो मेरे प्रभु की निंदा कर रहे हैं? ब्राह्मण रूपी शिव जी बोले, मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ। पार्वती बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शिव चाहिए। तब शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान। पार्वती बोली, प्रभु मुझे आप पति रूप में चाहिए। शिव जी तथास्तु बोल दिए। सूत जी बोले, इस अध्याय से हमें 3 शिक्षा मिलती है। पहला, सच्ची भक्ति से पत्थर भी पिघलता है। संध्या और पार्वती की तपस्या से शिव को भी विवश कर दिया। अहंकार और वासना का अंत बुरा होता है। कामदेव ने अहंकार में आकर बाढ़ चलाया, इसलिए भस्म हुए। तीसरा, वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज अपमान करता है, कल वही खोजता है। हे भक्तों, सावन में शिव पार्वती की पूजा करो, बेलपत्र जल धतुरा चढ़ाओ, शिव प्रसन्न होंगे। बोलिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती।